नमस्कार साथियों, मैं राकेश चौधरी अपने यूट्यूब चैनल आरएससी साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 1.2 के बारे में। चलो और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन। तो अब हमें इसको हल करना है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 की जगह या कोई सी भी संख्या आ जाए, √2 आ जाए, √3 आ जाए, √7, कोई सी भी संख्या आ जाए √ में। जैसे मैं √5 का करूँगा, ऐसे के ऐसे आपको ये करना है। कोई सी भी संख्या आ जाए, तरीका सेम रहेगा। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ लिख रहा माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय संख्या में सिद्ध करनी है, तो हम लेकर चल रहे हैं √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए माना √5 बराबर a/b, जहां b ≠ b का मान 0 नहीं होना चाहिए। b का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ लिख दें, जहाँ a व b पूर्णांक हैं, a व b पूर्णांक हैं तथा a व b का 1 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। यहाँ तक हमने लिख दिया कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमने माना √5 बराबर a/b। a/b लिख सकते क्योंकि हमने परिमेय संख्या लिखी। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमने लिख दिया a/b। मान लिया जहाँ b का मान 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ a व b क्या है? पूर्णांक हैं तथा a व b का 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये लेकर चल रहे हैं हम। अभी इधर देखो, 5 बराबर a/b। यहाँ से हमने a का मान क्या ले लिया? निकाल लिया √5b। √5b, अब इसका क्या करेंगे? वर्ग करने पर तो ये हो गया a² बराबर 5b²। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 दे दिया इसको। अब यहाँ लिखना, जहाँ 5a² को विभाजित करता है, 5a² को विभाजित करता है, इसलिए 5a को भी विभाजित करेगा। रुक जा। अब यहाँ तक इसलिए 5a को भी विभाजित करेगा, क्योंकि अगर 5a² को विभाजित करता है ना, तो वो 5a को भी विभाजित करेगा।
अब आगे देखो, यहाँ कर दो माना ए बराबर दूसरा कोई भी मान ले लो, यहाँ ले लो 5 के, हमने मान लिया। अब ए का मान कहाँ रख दो, समीकरण 1 में रख दो, ए का मान समीकरण 1 में रख दो। तो यहाँ हो गया 5 के का होल स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर। तो ये यहाँ पर हो गया 25 के स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर। तो यहाँ बच गया 5 से इसको काटेंगे तो कितना बचा, 5 के स्क्वायर बराबर यहाँ कितना बच गया, बी स्क्वायर बच गया। अतः अब लिख दो, यहाँ तक लिख दिया ना, जैसे हमने ये वाला लिखा था ना, ये वाली। अतः 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 ए को भी विभाजित करेगा। अब इसे कैसे लाइन यहाँ लिख दो, इसके लिए भी अतः 5 किसको विभाजित करेगा, बी स्क्वायर को। तो 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 बी को भी विभाजित करेगा। इसको दे दो समीकरण नंबर 3। यहाँ तक लिख लिया, यहाँ तक आया समझ में। एक बार और देख लो क्या किया हमने। यहाँ से माना √5 एक अपरिमेय संख्या दे रखी है, तो हमने ले लिया माना √5 एक परिमेय संख्या है, हमने इसको परिमेय संख्या मानकर इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो इसलिए माना 5 तो √5 बराबर ए बी, जहाँ बी का मान 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ ए व बी पूर्णांक है तथा ए व बी में ए के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये लेकर चल रहे हैं कि जो ए और बी में, इसमें ए के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये माना है हमने। तो 5 बराबर ए बटा बी, तो यहाँ से ए का मान निकाले तो ए का मान हो गया √5 बी। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ इसका वर्ग कर लिया तो ए का क्या हो गया, ए स्क्वायर बराबर √5 का 5 और बी का बी स्क्वायर। अतः जो 5 है ना वो ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 ए को भी विभाजित करेगा। अब आगे फिर माना, हमने मान लिया ए बराबर 5 के मान लिया, तो ए का जो मान है ना समीकरण 1 में रख दिया यहाँ पर। तो कितना 5 के का स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर लिया, 5 का हो गया 25 और के का स्क्वायर बराबर 5 बी। 5 से 25 को काटेंगे तो 5 के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर हो गया। तब 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 बी को भी विभाजित करेगा। अब इधर देखो, समीकरण 2 व 3, समीकरण 2 व 3 से हमें पता चलता है, समीकरण 2 और 3, समीकरण 2 और 3 से हमें पता चलता है कि ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया, 5 आ गया ना, क्योंकि यहाँ 5 बी को भी विभाजित कर रहे हैं और 5 ए को भी विभाजित कर रहे हैं, तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ गया। और हमने क्या माना था कि ए व बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो 5 आ गया। अतः ए व बी का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जो हमारी परिकल्पना के, जो हमारी त्रुटि पूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, जो हमारी त्रुटि पूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, जो हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण हुआ है।
और तो हमने क्या माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है। जो हम √5 है तो इसमें क्या नहीं है, ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया, 5 आ गया। तो जो ये हुआ हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण हुआ है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। देख लो, ये ऐसे ही लिखना है। ये क्या, ये हो गया ना, हमने ये हमारी जो हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण हुआ, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कर लिया हमने ये। तो पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ √5 की जगह जैसे कोई सी भी संख्या आ जाए, यहाँ √5 की जगह 2 आ जाए, √3 आ जाए, ऐसे कैसे करना है, इसको हमें मानकर चलना है कि परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान लिया तो ऐसे कैसे ना, रूट जी 5 बराबर a/b मान लेना, और ये a और b पूर्णांक है और इसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया कोई सा भी, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी जो परिकल्पना है वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अतः √5 क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था वैसे कैसे ये दूसरा क्वेश्चन है। हल, तो इसको भी क्या मान लेना है, परिमेय संख्या मानकर चलना है। इसको भी माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए माना 3 + 2 √5 बराबर क्या हो जाएगा, a/b, जहां b ≠ 0। जैसे पहला किया वैसा के वैसा यहां तक करना है। जहां a व b पूर्णांक है तथा a व b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लिख दिया यहाँ तक। ऐसे कैसे, a और b पूर्णांक है तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखो यहाँ पर 3 + 2 √5 बराबर a/b, ये लिख दिया। अब √5 वाली जो संख्या है इसको इधर रखना है और पूरी संख्या को इधर भेज देना है। तो यहाँ बच गया 2 √5 बराबर a/b, और ये 3 है ना, बराबर से उधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में। अब ये 2 को भी इधर भेजना है, तो √5 बराबर a/b - 3, इसको यहाँ भेज दो 1/2 में। ये कर दिया यहाँ तक कर दिया। ऐसे कैसे, क्योंकि अब यहाँ लिखना, यहाँ बस कुछ नहीं करना। कोई इस वाले क्वेश्चन में, प्लस वाले में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, उसमें जो रूट वाली जो संख्या है ना, रूट में जो संख्या है उसको यहाँ रखना, और जितने भी संख्या है ना उसको a/b के साथ में भेज देना है। अब देखिए यहाँ क्या लिखना है आगे, क्योंकि a व b पूर्णांक, क्योंकि a व b पूर्णांक हैं, इसलिए
1/2 a/b माइनस 3 क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अगर ये वाली परिमेय संख्या होगी तो √5 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसके क्या है, इक्वल में है। क्योंकि a व b पूर्णांक है, इसलिए 1/2 a ब्रैकेट a/b माइनस 3 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये वाली परिमेय संख्या है तो √5 भी क्या होगी, परिमेय संख्या है। तो √5 भी परिमेय संख्या होगी। परंतु हम क्या जानते हैं, परंतु हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 3 + 2 √5 क्या है, परिमेय संख्या है। यह हमारी क्या थी, त्रुटिपूर्ण कल्पना थी कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, हमने माना था। तो ये हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण हुआ है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। हिंदी में क्या लिखना है, ये वाला लिखना है, क्योंकि a व b पूर्णांक है, इसलिए 1/2 a/b माइनस 3 परिमेय संख्या होगी। अगर ये वाली परिमेय संख्या होगी तो √5 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √3 + 2 एक अपरिमेय संख्या है। देख लो, ये प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ ऐसे इसकी जगह और कोई सी भी संख्या आ जाए, जैसे 3 + 2 √5 है, इसकी जगह क्या संख्या आ जाए, जैसे इसकी जगह आ जाए 5 + 2 √7, कोई सी भी संख्या दे दे। ऐसे कैसे करना है, जो रूट वाली जो संख्या है ना, इसको कहाँ रखना है, यहाँ रखना, और जो जितने भी संख्या है ना उसको a/b के साथ में भेज देना है। a/b के साथ में भेजेंगे ना इसको, तो जो a/b के साथ में जो संख्या होगी ना, वो क्या होगी, परिमेय होगी, क्योंकि a व b क्या है, पूर्णांक हैं। इसलिए अगर ये वाली जो परिमेय संख्या होगी तो ये वाली भी परिमेय संख्या होगी बराबर में। तो फिर हमें लिखना है कि हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जो हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण ये हुआ है। और फिर लिख देना कि अतः 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपके। अब इसका जो तीसरा क्वेश्चन है 1.2 का जो तीसरा क्वेश्चन है, वो तीसरा क्वेश्चन आप करना है। इसका तीसरा क्वेश्चन करना है। ऐसे कैसे करना है, ऐसे कैसे करना है, एक तो ये वाला इसमें 1/√2 है, एक क्वेश्चन तो ये दे रखा है इसका, और एक क्वेश्चन दे रखा है 6 + √2 ये दे रखा है। ये हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। जैसे ये वाला क्वेश्चन किया ना, ऐसे कैसे इसको करना है।
और उसको भी ऐसे कैसे करना है। क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन आप करना। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।